और जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, जहां कहा जाता था कि बांकीपुर में कमल के निशान पर कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है, वहीं अब प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। यह सिर्फ प्रशांत किशोर की बांकीपुर पर जीत नहीं है, बल्कि बिहार में नए विपक्ष के उभार और बीजेपी के नई चुनौती का संकेत भी माना जा रहा है। ये जश्न चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत का है। बांकीपुर में पीके ने अपने डेब्यू में ही बीजेपी के किले पर जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन हम लोगों ने किला ध्वस्त कर दिया है। जनता ने अपना जनमत दे दिया है प्रशांत किशोर को और भाजपा का किला ध्वस्त हो गया है। जहां पर 40 मंत्री 5-5 बूथ देख रहे थे, वहां जनता ने प्रशांत किशोर को चुना और प्रशांत किशोर को भव्य जीत दिला दी। ये जीत जनता की जीत है। ये चुनाव पूरा का पूरा मोरल ऑब्लिगेशन का चुनाव था, जिसमें जनता को तय करना था कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। बांकीपुर की जनता ने इसके साथ जस्टिफिकेशन किया। आज का जो हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं बीजेपी के किला में, जो बीजेपी कहती थी जो वह बीजेपी का किला है, लेकिन हमेशा प्रशांत जी कहे हैं जो यह बुद्धिजीवियों का किला रहा है, तो आज यह साबित हो गया जो सचमुच में बांकीपुर बुद्धिजीवियों का किला है। युवा जो मतदाता हैं खास तौर पे, इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और साथ ही साथ जो आरजेडी के जो कोर वोटर थे, उसमें से एक बड़ा बिखराव जो है वो भी दिखा और वो उसकी गोलबंदी जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिली। करीब 3 दशक तक बीजेपी का गढ़ रहे बांकीपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। बांकीपुर की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक उभार, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी की करारी हार और तेजस्वी के दरकिनार का है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भले ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन पीके ने डेब्यू में ही बड़ी जीत दर्ज कर साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में पीके बड़ी दखल देने की तैयारी में है। पीके ने जीत दर्ज करते हुए सबसे पहले एनडीए के नेतृत्व पर ही सवाल दागा। बोले बिहार में कुशल नेता को मुख्यमंत्री बनाइए। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो। बीजेपी के लिए यह हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतावनी भी मानी जा रही है। जिस सीट को सबसे सुरक्षित माना जाता था, वही हार यह संकेत देती है कि अब मुकाबला सिर्फ महागठबंधन से नहीं, बल्कि जनसुराज जैसे राजनीतिक विकल्प से भी होगा। जनसुराज की जीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। सवर्ण वोट का झुकाव जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिला। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत से बिहार सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, न ही इस उपचुनाव के नतीजे से पूरे बिहार की तस्वीर तय नहीं हुई। लेकिन बांकीपुर ने इतना जरूर बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मुकाबला पहले से अधिक बहुकोणीय हो सकता है। उम्मीदवार के चयन में अब गंभीरता होगी। बीजेपी ने उम्मीदवारी चयन को बहुत ही हल्के ढंग से लिया था, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है, इससे साफ हो गया है
कि उम्मीदवार मायने रखते हैं और इस हिसाब से बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट है और राजनीतिक दल अब उम्मीदवारी के चयन को लेकर भी निश्चित तौर पर सजग होंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भरोसा जताकर बदलाव का अवसर दिया है, इसके लिए वो आभारी हैं। प्रशांत किशोर ने क्षेत्र की समस्याओं को समझने के लिए 3 महीने का समय मांगा। उन्होंने जीत का श्रेय बांकीपुर की जनता और जनसुराज कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है और अहंकार बीजेपी की हार का कारण बना। जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। बांकीपुर विधानसभा